20 तारीख के हमारे लाश मिली है। और लड़की के साथ है साहब बहुत दुराचार हुआ, उसका हाथ पूरा चीर के फेंक दिया गया था। अच्छा, आप देखे थे जो है? हाँ, हम जब जलाने गए साहब लाश तो सी गई थी। हम तो परदेश से भाग के आए थे, मेहनत मजदूरी करके जिला रहे थे बच्चे को। और अब गौड़ है वही है। हाँ वही है। तो अकेले मान लीजिए उसको पकड़ कर ले गया नहीं होगा, या जो है जबरदस्ती 1-2 लोग और रहे होंगे, ऐसा तो कुछ तो अनुमान तो, या वो चिल्लाई होंगी कुछ ऐसा? अब जब साहब हम नहीं रहे हैं, हम ना झाल झूल कुल खोज ना पाऊने हम साहब अपने बच्चे के। फिर सुबह उठ के गाड़ा गुड़ी फिर देखनी, सुबह कहीं ना पाऊने हम। हमारी बेटी नलके पे बर्तन धोने जाए, फतुही कपड़ा पहन के, उसको क्या पता हमको उठा ले जाएगा। वही धोने जा रहे थे, उधर से हम जानते हैं। अकेले के बाद हमारी लड़की तगड़ी थी साहब, 5.5 फुट की थी और बहुत सुंदर थी साहब। अम्बेडकर नगर थाना राज्य सुल्तानपुर खरवाव गांव के समीप तेंदुआई कला जो डेड बॉडी मिलती है 18 दिन बाद, बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर से कहीं लापता होती हैं। उसके बाद 4 दिसंबर को परिजन जो है हमारे साथ, उनके माता पिता हैं स्नेहा विश्वकर्मा के माता पिता हैं, जो बताते हैं 4 तारीख को हम थाने में तहरीर देते हैं कि हमारी लड़की घर से कहीं गायब हो गई है। उसके बाद वह बताते हैं लोग कि सौरभ गौड़ नामक किसी लड़के के साथ गायब होती है। पुराना प्रकरण ये था कि वह जो है लगभग 10 महीने के लिए जेल भी काट कर आए थे। स्नेहा विश्वकर्मा की वजह से 376 का शायद मुकदमा पंजीकृत हुआ था, कैसे क्या था। लेकिन जो 2 दिसंबर का प्रकरण है कि वह घर से गायब होती, 4 दिसंबर को लोग थाना राज्य सुल्तानपुर में जाते हैं, उसके बाद तहरीर देते हैं, उनके नाम तहरीर देते हैं। लेकिन पुलिस जो है कुछ कड़ा बर्ताव न करते हुए, इन लोगों का सपोर्ट न करते हुए उनको जो है थाने में तरह तरह की यातनाएं बता रहे थे लोग कि दी जाती है। उसके बाद कुछ इन लोगों के पक्ष में काम नहीं होता है। पूरे माता पिता आज हमारे साथ है, लेकिन 18 दिन बाद पानी के टंकी के बगल में उसका शव मिलता है। लेकिन पूरा प्रकरण अगर देखा तो पुलिस अगर चाही होती उस लड़की की बरामदगी करके उसके बाद जिंदा भी ला सकती थी, लेकिन पुलिस एक्शन में नहीं आई, क्योंकि ये गरीब काफ़ी परिवार है। देखिए माता पिता दोनों लोग रो रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? सीमा विश्वकर्मा। सीमा विश्वकर्मा, जब 2 तारीख को वो गायब होती है ना, 2 दिसंबर को? हाँ। अच्छा, 2 दिसंबर हाँ, को। 2 दिसंबर दिन मंगलवार। तो थाने पे कब जाती हैं आप? 4 तारीख को गए हैं। अच्छा, 4 तारीख को। हाँ, थाने पर क्या बोले लोग? तब लिखे हैं तो लिखे हैं, अरे मुकदमा लिखे हैं सर थाने पे। किसके नाम लिखे थे? सौरभ के नाम पे। अच्छा, सौरभ के नाम। हाँ सर, सौरभ के नाम से मुकदमा लिख ले हैं। अच्छा, उसके बाद उसको गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं कि कैसे क्या होता है? अब पता ना साहब, जब ना कबू पकड़ना हम ना जाना था तो कैसे बताएं। 2 दिन ओकरे मातारी कान लाई, 8 बजे से 5 बजे तक लग बैठाए रहने हैं। अच्छा, उसके मम्मी को? हाँ, ओकरे माता के एक बड़ी ओकर बहन रहल, भाग गई घर से। हाँ, उसके बाद फिर ओकरे बाद फिर तब हमारे शनिवार के 20 तारीख हमारी लड़की मिली है, लाश मिली है। ओकरे बाद देखी में तुआ तेजाब से कतुआ सुखा के हमारी लड़की के कह देले रहना है, पतन टांग फाड़ देने का कैसे कह देले रहना है। वो हम तो मुंह पूरा देख ही ना पौने, आधा शरीर देखनी है। अच्छा, आप मुंह नहीं देख पाए, आधा शरीर देखिए। तो किस अवस्था में थी? कहीं से हाथ पैर कुछ कटा था या तेजाब का सिर छिड़काव किया? सब हाँ, गोड़ ओड़ एकदम नीन तेजाब ओजाब छिड़कल रहा है। छोटा छोटा गोड़ ओड़ हो गया अल्लाह, जैसे कटा उटा हो गया गोड़े के हमरे लड़की का। हाँ। अच्छा, हाथ पैर काटने का प्रयास जैसा देखें को माता जी बता रही हैं कि हम जब लड़की को 20 तारीख को देखते हैं पानी के टंकी के पीछे, तो उसका जो है कहीं कहीं निशान भी दिखाई देता है लगा हुआ। उसके बाद उसको तेजाब उसके ऊपर डाल दिया गया था ताकि ये जो है यहीं पर सड़ गल जाए, ख़त्म हो जाए, किसी को कुछ भी पता न चले। उसको सांप कीड़ा पड़ गया हमारी बच्ची को। हाँ। तो 2 तारीख को जब घर से जाते हैं तो कुछ बताती हैं कि नहीं बताती? नहीं, सब कुछ न बताते। हमारे लड़की है, हम भी रहे ना रहने घरे हम। हाँ। के रहल घर? हमारे जेठानी की लड़की रहा ले, राखी नाम का लड़की रहा ले, एक बगल के लड़की रहा ले, दोनों लड़की रानी। हम बाहर गए साग खोटने के लिए गला नहीं है, खोट के आई 5 बजे हम खोजे लगने। हमारे बहनी कहाँ कुलकानी बर्तन माजे के निकल है, टंकी देखते बर्तन पड़ल है, वही बना करी में लड़की ना मिलल। 8-9 बजे तक ले राती हम पूरा एकदम छानबीन कुल कहीं झाल झूल कुल खोजने ना पाऊने हम साहब अपने बच्ची के। फिर सुबह उठ के गाड़ा गुड़ी फिर देखनी, सुबह कहीं ना पाऊने हम।
हाँ साहब। लेकिन वो नंबर से बताया जा रहा है, नंबर से भी बात करती थी नहीं करती हाँ थी? नंबर से बात करती रहनी है। हम्म। हाँ अच्छा, आपको पता था कि बात करती है? तब जैसे साहब है, वो जेल से जब आल तब हमको ना पता रहा कि बात करती रहनी है। हमके हम ना बता पाए साहब, बात करते रहनी है। वो तो बाद में जो भाग गई तब पता चला कि वो बात करती हैं। अच्छा, भागने के बाद पता चला आपको? भागने के बाद पता चला बात करती रहनी है। हाँ तो कैसे पता चलता है कि वह बर्तन मांजने जाती हैं, उसके बाद वही लड़का था या दूसरा लड़का था? वही लड़का सौरभ गौड़ है, वही है। हाँ वही है। तो अकेले मान लीजिए उसको पकड़ कर ले गया नहीं होगा, या जो है जबरदस्ती एक दो लोग और रहे होंगे, ऐसा तो कुछ तो अनुमान तो, या वो चिल्लाई होंगी कुछ ऐसा? अब जब साहब हम नहीं रहे हैं, हम ना देख पाओ चिल्लाई नहीं का कोई नहीं, हम ना जान पाओ नहीं, अकेले लगे नहीं, 4 जने लेके खींच के लोग गए हैं। जब हम ना देखे हम ना बता पावत हैं साहब कि क्या लोग। आपको सौरभ गौड़ के ऊपर? हाँ सौरभ पूरा लेके गए ना, हमारे नैहर के हमारे एक ठाकुर लोग संतोष हैं, वो खुदे देखे पीछे गाड़ी पे बैठा के लेके जाते रहे हमारे लड़की के। अच्छा। हाँ अच्छा, वह देखते हैं कि गाड़ी पे बैठा करके कहीं वो ले जा रहे हैं। वो जनना की दवाई वही जनना की दवा हुआ करते हैं, लेके जाता है ऐसा स्थिति में के देले रहना है हमारे लड़की के। हाँ तो 8 बजे राती के हमरे भाभी के यहाँ फ़ोन करनी, भाभी ऐसा बात ही हो गई है। तब सुबह हमरे वो भाई जो संतोष हैं आईना बगल कराना ठाकुर आना है, तब भाभी हमरे बतावे लगे तो कहना बस करा वो लड़की वो एक साथ लड़का गई है, वही लड़का ले गया है। हाँ चाहे डरुआ के लेके चाहे कुछ भी कह के ले, बिना डरुआ साहब कहले कुछ ना ले जा पाऊनी हमरे लड़की के, अकेले ना ले जा पाते हमरे लड़की के। हाँ चलिए, उनके पिताजी हैं स्नेहा के पिता, उनसे भी बात कर लें। आपको कब पता चला? हमको साहब वही बताए, हम साहब परदेश गए थे तो हमको इन्होंने 18 तारीख को बताया, 18 को बता लो लड़कियाँ बहनों क्या 18 गायब रहे थे, 2 तारीख को गायब थे, 2 तारीख को बताया इन्होंने। तो ये हमारी पत्नी गई साहब उसके घर पे, बोली थाने पर ले गई, थाने पे रिपोर्ट किया। क्या तारीख के लोग रिपोर्ट किया? पहले उनके घर पे गए। हाँ उनके घर पे गई कि तो बोली हाँ तुम्हारी लड़की को हमारा लड़का लेके गया लखनऊ। और इसके बाद हम लोग बोले भाई हमारी लड़की को आप भिजवा दे, अगर अपहरण कर लिया है तो हम शादी भी कर देंगे, लेकिन हमारी लड़की जिंदा रहे, हमारी लड़की आ जाए। वो बोले ठीक है, केस किए थे 10 महीना साहब जेल काट के हमारी लड़की के साथ बलात्कार किया था साहब, ज़बरदस्ती। तो इसके बाद वो आया उठा ले गया हमारी लड़की के यहाँ, एक आदमी बस की नहीं थी हमारी लड़की। हाँ 3-4 लोग ही ले गए होंगे साहब। और इसके बाद फिर वहाँ पे माँ के पास गई, माँ बोली कि हम उसको मंगवा देंगे लखनऊ से। हमने कहा भाई हमारा लड़की किसे मंगवा दिए, हम आपका अगर केस भी किया उसको भी वापस ले लेकिन हमारी लड़की मंगवा दिए, अब कहेंगे तो हम शादी भी कर देंगे साहब। और इसके 2 महीना पहले उसका भाई भी आया था हमको 10 आदमी लेकर के मारने के लिए, बोला नहीं अगर कहा नाम रहा संदीप नहीं अगर को जाने विदा करोगे हमारे लड़के भाई से हम तुमको मारे। 10 लोग आए थे साहब हमको मारने के लिए। अच्छा हाँ मतलब मार। अच्छा, जब 2 तारीख को 2 दिसंबर को जाती हैं तो कुछ जो है और लोग यहाँ पर आए थे, आप दोनों लोग से बात हुई थी स्नेहा से कि नहीं होती है कुछ भी 2 तारीख के बाद जो है? नहीं कभी नहीं उसको कहीं बंद कर दिया घर के अंदर कहीं कोठरी में। हमारी लड़की हमारे छोटे बच्चे को इतना जान से ज़्यादा मानती थी, वो रह नहीं पा रही थी। अब हम यही सोचते क्यों हमारे बाबू से बात नहीं कर रही, लेकिन वो साहब कहीं घर में बंद लोग रख रखते हैं तो अपने घर पे ही बंद कर रखा था। अच्छा 2 दिसंबर के बाद कुछ बात नहीं होती? नहीं कब होना बात भाई साहब, घर के या रिश्तेदार में कहीं भी किसी से कहीं ना बात पहले कहीं कैद हो गई ना हमारा लड़की, कहीं ना बात कर पौला। वो 20 तारीख के हमारे लहास मिली है। लड़की के साथ साहब बहुत दुराचार हुआ, उसका यहाँ से पूरा चीर के फेंक दिया गया था। अच्छा, आप देखे थे जो? हाँ हम जब जलाने गए साहब लाश तो सी गई थी। हम तो परदेश से भाग के आए, सब मेहनत मजदूरी करके जिला रहे थे बच्चे को। जब बोले भैया थोड़ा चेहरा देख ले, बोला नहीं बोले कि पानी डाल दी, गंगा जल तो डाल दे मेरे बेटे, तब तो विदा हो रहे हैं। जब देखे न यहाँ कहे साहब न कुछ, केवल दांत दिखाई दे रहा। हमारी बिटिया के खोपड़ी में 3-4 ये सब होल लगा था, होल हुआ। बाहर का कुछ रावण के जहर के खाली खोपड़ी जैसे आदमी मर जाता है, हड्डी वैसे थी। खाद कहीं और गोड़ कहीं साहब। हमारे लड़के साहब अगर वो गोली से मार दिया होता, चाहे साहब कत्ल करे तो हमको इतना नहीं, लेकिन लड़की के हमारे हाथ गोड़ सब कट गया था, बहुत दर्दनाक साहब। हम शादी करने भी भाई हम नहीं कुछ आप लोग ज़बरदस्ती लेके गए, हमारे लड़के जीवित रहे साहब, लेकिन नहीं कोई किया।
क्या मांग रखेंगे? प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? हम ये चाह रहे हैं साहब, जिसने हमारे लड़की के साथ ऐसा किया है उसका इनकाउंटर हो और इनके पूरे परिवार को जेल हो। जो जो हमारे बेटे अब्दुल्ला चार गुल का इनकाउंटर हो साहब। हाँ, और बुलडोजर चले उसके घर पे साहब। हमारे लड़के के एकदम साहब आना जाना साहब परेशान, कहाँ जा रही क्या कर रही है सबको डांटता था बहुत। अच्छा, पहले से ही वो परेशान करता था? हाँ, बहुत परेशान। कहीं जा रही है तो कहाँ गई है, कहाँ जाती है यह कपड़ा पहन के जाए। अंत पीछे पड़ा, अंत में हमारी लेकर दुराचार भी किया। आपकी जब उसको हमने केस लिखवाया था 10 महीने साहब जेल काट के आया। और इसके बाद उसको हम सोचे हमारी लड़की को जेल काट के आया तो अपनी लड़की को अपने पास बुला लें। हम गुजरात साहब मजदूरी करते हैं। तब उसको जब फ़ोन किए तो उसको पता चल गया तो इधर आया कि हमारी बेटी नलके पे बर्तन धोने जाए फतोई कपड़ा पहन के। उसको क्या पता हमको उठा ले जाएगा। वही धोने जा रहे तो उधर से हम जानते हैं अकेले के बाद हमारी लड़की तगड़ी थी साहब, 5.5 फुट की थी और बहुत सुंदर थी साहब। उसको उठा लेकर ज़बरदस्ती लोगों ने पकड़ के। कई लोगों का हाथ? हाँ, एक बस के हमारी लड़की। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपके साथ है खड़ा? पुलिस के पास साहब एक रिपोर्ट करने गई थी हमारी बिटिया वहाँ की। ऐसा कोई शासन इधर का सबके वहाँ गए थे। एसओसी साहब की साहब एसपी डीएम साहब के खो जाते आपका साथ अच्छा नहीं साहब, हमारा सहायता भाई खो जाते तसल्ली दाल लेके हमारा लड़का ना बच पूरा था कुछ ना भैया। आप तो माता जी हैं तो जहाँ जहाँ जाते हैं लेकिन आपके सपोर्ट में कोई नहीं आता है ना? कोई नहीं आता है साहब सपोर्ट में। ये खाली बा दरोगा पूछताछ के जाएं, अगर ना मौके पे घरे हैं हमारे ननद नंदोई का फ़ोटो खींच के लेके गए कि माम ताकि हाँ देखो बता दिया कि आई कि हमारे घर पे केहू आए, हम दरोगा लोग आए हैं। हाँ, बस इतना चलता है। इतने साहब इंक्वायरी की है। हाँ। देखे, माता पिता दोनों लोग थे। पूरा प्रकरण आप समझे कि जो लड़का सौरभ गौड़ बताया जा रहा है उसी लड़की में एक मुकदमा पंजीकृत होता, उसके बाद जेल जाता। 8 महीने तक जेल की सलाखों में रहता। उसके बाद जब आता है लगभग 10 महीने बताया जा रहा, 10 महीने जेल के काट करके आता। उसके बाद वह जो है बरी होता है, आता। फिर जो है 10 लोग 8 लोग आते हैं, इस परिवार को धमसाते हैं। अगर पुलिस उस समय काम करी होती तो शायद आज वो लड़की इस दुनिया में रहती, लेकिन आज नहीं है। तब भी जो है अभी कौन मुख्य आरोपी है, आज 3 दिन हो गए हैं डेड बॉडी मिलने के बाद भी, लेकिन अब भी किसे देख लीजिए गरीब परिवार है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठोस कदम। और जांच टीम बता रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि जांच टीम बैठ गई है, जांच चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ सामने तथ्य आधिकारिक रूप से नहीं आया है। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव।